और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निकाय चुनाव में तैनात होंगे 75 से अधिक आईएएस। और प्रदेश के सभी 75 जिले में प्रेक्षकों को तैनाती के लिए पैनल। यूपी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा पैनल और आयोग से अनुमति के बाद अफसरों की जिलेवार तैनाती होगी। यूपी में 2 चरणों में हो रहा है निकाय चुनाव। 4 मई और 11 मई को होगा मतदान, 13 मई को होगा मतगणना और वरिष्ठता के आधार पर 100 से अधिक अफसर लगाए जाएंगे। और 1 मई से अप्रैल जिलों में प्रेक्षक के रूप में होंगे तैनात। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां प्रदेश में 75 जिले में प्रेक्षकों की नियुक्ति होगी। और यूपी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पैनल भेजा है। आयोग से अनुमति के बाद अफसरों की जिलेवार तैनाती होगी। और 4 मई और 11 मई को होगा मतदान। 2 चरणों में ये मतदान होना है। 13 मई को मतगणना होगा और वरिष्ठता के आधार पर 100 से ज्यादा अफसर लगाए गए। 1 मई से अप्रैल जिले में निकाय चुनाव में तैनात होंगे 75 से अधिक आईएएस। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। निकाय चुनाव में तैनात होंगे 75 से अधिक आईएएस। और प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रेक्षकों की तैनाती के लिए पैनल। यूपी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा पैनल। आयोग से अनुमति के बाद अफसरों की जिलेवार तैनाती होगी और यूपी में 2 चरणों में हो रहा है निकाय चुनाव। 4 मई और 11 मई को होगा मतदान, 13 मई को मतगणना होना है। वरिष्ठता के आधार पर 100 से अधिक अफसर लगाए गए हैं। 1 मई से अप्रैल जिलों में प्रेक्षकों के रूप में होंगे तैनात। बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में नगर निकाय का चुनाव है और निकाय चुनाव में तैनात होंगे 75 से अधिक आईएएस। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से बता रहे हैं। यूपी में नगर निकाय का चुनाव है और नगर निकाय चुनाव में 2 चरणों में ये चुनाव होने हैं। 4 मई और 11 मई को मतदान है, 13 मई को मतगणना होगा और इसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। निकाय चुनाव में 75 से अधिक आईएएस तैनात किए जाएंगे। प्रदेश के 75 जिले में प्रेक्षकों की तैनाती के लिए पैनल तैयार किए गए हैं। यूपी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पैनल भेजा है। आयोग से अनुमति के बाद अफसरों की जिलेवार तैनाती की जाएगी और इस जिलेवार तैनाती में यूपी में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, नगर निकाय चुनाव में 75 से अधिक आईएएस तैयार होंगे, तैनात किए जाएंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, बता दें नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी। वहीं बता दें कि निकाय चुनाव में तैनात होंगे 75 से अधिक आईएएस और प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रेक्षकों की तैनाती के लिए पैनल भी बनाया जाएगा। और साथ में यूपी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा है पैनल और आयोग से अनुमति के बाद अफसरों को जिलेवार पर होगी तैनाती। जहां आपको बता दें निकाय चुनाव यूपी में 2 चरणों में हो रहा है, तो वहीं पहला चरण 4 मई को है, दूसरा चरण 11 मई को होना है, तो 13 मई को मतगणना है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई भी ऐसा आरोप ना लगे सरकार पर और चुनाव आयोग पर। तो इसी के लिए कमेटी बनाई गई। वरिष्ठता के आधार पर 100 से अधिक अफसरों के नाम आयोग भेजे गए हैं और 1 मई से अप्रैल जिलों में प्रेक्षक के रूप में हो जाएंगे तैनात। और तैनाती के दौरान वो सब काम नगर निकाय चुनाव से संबंधित काम देखेंगे और साथ ही साथ सरकार की जो भी तरीके होंगे या चुनाव कराने के जो भी तरीके होंगे या चुनाव में कोई भी अनबन ना हो, किसी तरीके की घटना ना हो, इन सभी चीजों को लेकर अलर्ट मोड पर रहेंगे ये 75 जिलों के प्रेक्षक। ठीक है दीपक, 4 मई से चुनाव होना है, 4 मई और 11 मई को चुनाव है, लेकिन 1 मई से ही प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी, प्रेक्षकों को तैनात कर दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बता दें दिव्या, जिस तरह से 4 मई को चुनाव है पहले चरण का और वही दूसरे चरण का 11 मई को है।
बताते चले कि अगर निकाय चुनाव है तो तैनाती 3 दिन पहले इसलिए की जा रही है क्योंकि वो अपने कामों को बाकायदा समझ सके, बाकायदा लोगों को बता सके। तो इसीलिए जो कमेटी बनाई गई है ये 1 मई से ही जारी कर दी जाएगी, प्रेक्षक के रूप में जिले में भेजा जाएगा, क्योंकि जब जिले में जाएंगे तो निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। तो ऐसे में जो निकाय चुनाव के काम होंगे, निकाय चुनाव के समय जो योजनाएं होती हैं, जो तरीके होते हैं, उन सभी को समझाया जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से जिले में काम करना है, किस तरह से निकाय चुनाव को निपटाना है। तो इन्हीं सब संबंधित चीजों के लिए कुछ दिन पहले ही प्रेक्षकों को तैनात कर दिया जाएगा। ठीक है दीपक, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट्स लेते रहेंगे।